हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन। ठीक है। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है कि सेंट्रल वैल्यू ऑफ सम वैल्यूज। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर कुछ वैल्यूज गिवन हो तो उसकी जो एवरेज बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू को, जो सभी वैल्यूज को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है, मार्क्स हैं 4 स्टूडेंट्स के। अगर इन सभी के मार्क्स की हम बोलें कि एवरेज मार्क्स क्या है, 42 है, यानी कि इन चारों का एवरेज मार्क्स क्या है, 42 है। सो 42 क्या हो गई, सेंट्रल वैल्यू हो गई चारों के मार्क्स की। ठीक है, 42 इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अरिथमेटिक मीन क्या आता है, एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, इसको सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। वो हम पढ़ेंगे कि हम कैसे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टाइप्स ऑफ एवरेजेस। ठीक है, इन स्टैटिस्टिक्स एवरेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टू टाइप्स की होती है एवरेजेस। क्या होती है, मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल और पोजिशनल। मैथमेटिकल फर्दर डिवाइड होती है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल फर्दर टू टाइप्स की होती है, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। सेकंड क्या है, मोड। ठीक है, ये क्या होती है, टाइप्स ऑफ एवरेजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एवरेजेस। सबसे मैथमेटिकल एवरेजेस में क्या है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या, इसका क्या मतलब है कि अरिथमेटिक मीन कैसे आता है कि जितने भी नंबर हमें गिवन है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बेसिकली क्या हो गया कि नंबर ऑफ क्या आता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, ये क्या आता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज हमारे पास यहाँ से आ जाती है। So there are two types of arithmetic mean, simple arithmetic mean, weighted arithmetic mean. हम पढ़ेंगे आज methods of calculating simple arithmetic mean. इन arithmetic means क्या, simple arithmetic mean हमारे पास एक सीरीज गिवन होती है नंबर्स की, जिसको हमने सिंपल वे से उसका मीन फाइंड आउट करना है। सो उसके भी दो मेथड्स होते हैं इन अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। कोई भी सीरीज गिवन है उसके अंदर एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड। सपोज x1, x2, x3 एंड xn आर द n ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, x1 से लेके xn तक हमारे पास n कोई ऑब्जर्वेशन है। देन द अरिथमेटिक मीन क्या होगा इस मेथड का, बाय दिस मेथड। यानी कि डायरेक्ट मेथड से हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय n इक्वल टू समीशन x ओवर n। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चल गया ये फॉर्मूला किसके लिए है, डायरेक्ट मेथड फॉर अरिथमेटिक मीन। समीशन x का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे समीशन इसको क्या बोलते हैं, समीशन बोलते हैं इस साइन को। समीशन x का मतलब है सम ऑफ x1 टू xn डिवाइडेड बाय n। n का क्या मतलब है कि 1। x1 का मतलब कि x की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड x2 मीन्स x की सेकंड वैल्यू, xn मीन्स x की nth वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू हम कोई भी फिल कर दे, 2, 3, 4 कितनी भी फिल कर दे। सपोज हमारे पास x4 तक है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सिर्फ 4 है। सो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। सो समीशन का सिंपल मतलब क्या हो गया, सम। समीशन किसको रिप्रेजेंट करता है, समीशन रिप्रेजेंट करता है सम को, यानी कि एडिशन।
यहाँ पे देखो x क्या है, अरिथमेटिक मीन। पूरे अरिथमेटिक मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो समीशन क्या क्या मतलब हो गया, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका सम। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आर गिवन एज। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है क्लास टेस्ट में, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट का है 15 मार्क्स है, इसके 20 है, सो 10th स्टूडेंट्स के क्या है 70, ठीक है। सो हमने मीन मार्क्स फाइंड आउट करने हैं बाय डायरेक्ट मेथड। सो सोल्यूशन कैसे होगा डायरेक्ट मेथड में, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स का क्या मतलब था कि अगर हम देख ले, अगर हम इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करें, x1 की वैल्यू क्या होगी 15, x2 की वैल्यू 20, x3 की वैल्यू 30 और x10 की वैल्यू क्या होगी 70, ठीक है। सो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सभी मार्क्स को ऐड कर देंगे और टोटल कितने स्टूडेंट्स है 10 स्टूडेंट्स है डिवाइडेड बाय 10। इन सभी को ऐड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास आंसर 435। सबका एडिशन किसके इक्वल आ गया 435 डिवाइडेड बाय 10। सो आंसर क्या आ गया 43.5, क्योंकि डिवाइड बाय 10 है, ठीक है। सो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। सो ऐसे हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे।